ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और मॉडल क्रिएशन, ठीक है, जो कि हम पीसीए से करेंगे। पीसीए का फुल फॉर्म होता है बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। सपोज वी हैव अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट स्कोर्स ऑन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ओके, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, and we want to apply principal component analysis to reduce the dimensionality of this data set while retaining the most important information। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझोगे, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें मत जाओ। सिंपल लैंग्वेज ये है कि आपके पास स्टूडेंट का डेटा सेट है जिसपे कि मैथ, साइंस और इंग्लिश के स्कोर्स लिखे हुए हैं, ओके, और आप ये देखना चाहते हो कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, रिप्रेजेंट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। हम एक तरह से परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। क्या होता है, कई बार 3 सब्जेक्ट के स्कोर दिए हुए हैं, 4 सब्जेक्ट के स्कोर दिए, तो हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन मुझे परफॉर्मेंस देखनी है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइज हो रही है कि नीचे हो रही है, मतलब माइनस की तरफ जा रही है या प्लस की तरफ जा रही है। ओके, तो मैं चार्ट्स के थ्रू इसको ईजिली देख सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक मॉडल भी क्रिएट करेंगे अपन पीसीए के थ्रू, प्लस उसको विजुलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना और डेटा सेट को लाना। अब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे फिर से, ओके। तो पहला स्टेप हमेशा क्या रहता है अपना, इंपोर्ट करना, है ना, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। यहां लिख देता हूं मैं स्टेप 1, ओके। चलो अब नीचे आओ। सबसे पहले आप इसके लिए numpy को कॉल कर लो, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np, एलियास मैंने बना दिया। उसके बाद हम डेटा फ्रेम भी बनाएंगे, ठीक है। डेटा फ्रेम के लिए हमको पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो हम बाहर से कोई डेटा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो डेटा यहाँ पे बनाएंगे ना, उसी डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये प्रॉपरली हम देख पाएँ, समझ पाएँ कि वो क्या हो रहा है। ओके, पांडास एज पीडी, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली, विजुलाइज करने के लिए। तो मैं विजुलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब को यूज़ करता हूँ, और एक और नई चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। एक 3D प्लॉट भी होता है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाई प्लॉट है उसको इंपोर्ट करता हूँ और उसको PLT बोलूँगा, ओके। ये 4 चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको बोला है एक 3D प्लॉट बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एक MPL टूल किट्स होते हैं, ओके। ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, MPL_टूल किट्स, ठीक है। इसके अंदर एक मैटप्लॉट 3D होता है, राइट, 3D, ठीक है। MPL टूल किट्स के अंदर एक MP प्लॉट 3D की लाइब्रेरी होती है, mplot 3D की। उसके अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे एक्सेस AXES3, और ध्यान रखना ये कैपिटल D है, ओके। बाकी सब आप नॉर्मल लोगे, लेकिन एक्सेस में A जो है वो कैपिटल रहेगा और D कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये 3 लाइब्रेरी हैं, इनको मैं इंपोर्ट करता हूँ। एक बार इसको रन करता हूँ, देखता हूँ एरर तो नहीं आ रहा है। ओके, फाइनली एरर नहीं आ रहा है, ओके, एरर आया है। तो फ्रॉम नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉट, अच्छा, मैटप्लॉटलिब, ये देखो हमने स्पेलिंग यहाँ गलत कर दी थी एक्चुअली। फिर से रन करता हूँ, चलो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब एक काम और बचा है हमारा, कौन सा, पीसी मॉडल को इंपोर्ट करना। तो मैं बोलूँगा scikit-learn को फ्रॉम sklearn। भाई आपके पास में एक डिकम्पोजिशन नाम की लाइब्रेरी, DCOMPOSITION, ठीक है। इसके अंदर से इंपोर्ट कर लो, कैपिटल पे देखना PCA, ठीक है, ये कैपिटल पे रहेगा, ओके। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये एक लाइब्रेरी है, हम उसी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हम क्यों करते हैं, ये बहुत लोग ने पूछा मुझसे कि सीधे हम फ्रॉम क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं इंपोर्ट करते। रीज़न इज, ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है। आप जो भी इंपोर्ट करोगे ना लाइब्रेरी को, वो बहुत बड़ी होती है, तो उसके सारे कंपोनेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्यों बर्डन दे रहे हो मशीन को। जो चाहिए वो सीधे आप इंपोर्ट कर लो डायरेक्ट, ओके। केवल वही लाइब्रेरी आएगी, बाकी उसके साथ में जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो सब नहीं आएंगे। अंडरस्टूड। तो मैंने इसको वापस रन कर दिया। इतनी लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल।
आगे अगर कुछ और नीड लगती है तो हम उसको भी फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, numpy pandas matplotlib तो आपको पता है, ये MPL टूलकिट, ठीक है। ये जो बेसिकली हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम मैटप्लॉटलिब के अंदर ही होता है ये, जब कोई 3D प्लॉट अपन बनाते हैं ना उसके अंदर यूज़ होता है। पीसी हमने क्यों लिया, क्योंकि हम साइकिट लर्न में उसी के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक एक लाइन को समझाता भी जाऊंगा ताकि क्लियर होता जाए। अब आ जाओ आप स्टेप नंबर 2। क्या करना है हमको स्टेप नंबर 2 में? डेटा डिफाइन करना है, डेटा सेट या डेटा डिफाइन, ठीक है। तो हम एक डेटा बनाते हैं बढ़िया सा। मैंने क्या क्या एग्जांपल लिया था वहाँ पे, मैथ्स लिया था, साइंस लिया था, इंग्लिश लिया था, है ना। हम वही करने वाले हैं। तो मैं एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिक्शनरी लेते हैं, ठीक है। याद रखना हम टेबल के रूप में बना रहे हैं तो डेटा फ्रेम में उसको लाना है, इसीलिए हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा कॉलम वाइज मैथ स्कोर, साइंस स्कोर, है ना, ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ सबसे पहले मैथ स्कोर, ओके। और क्योंकि ये डिक्शनरी है तो इसके अंदर हम डेटा भी दे देते हैं। मैंने लिस्ट ले ली, मैं कुछ 8-10 डेटा ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ स्कोर में 80 ले लेता हूँ, ओके। 75, 90, 85, 70, 78, 92 ले लेता हूँ, 88, 72, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं 10, तो 81 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मैथ्स के स्कोर आ गए। अब मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा। अब दूसरा टेबल पे आएंगे, दूसरे टेबल की हेडिंग क्या है, मैथ्स हो गया, साइंस ले लेते हैं, साइंस स्कोर, ओके। और सेम हमको यहाँ भी करना है, एक लिस्ट लेनी है और वो लिस्ट के अंदर हमको 10, हमने यहाँ पे 10 लिया है ना, तो हम 10 वैल्यूज़ भी लेंगे। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और अलग अलग वैल्यू ले लो। 80 लिया था, 85 ले लो, चलो ठीक है। 85, 78, 92, 88, 75, 80, 95 ले लो, एक 90 ले लो, कुछ और वैल्यू ले लो, 76 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वैल्यू और लेनी है हमको, 84 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। अब तीसरा सब्जेक्ट के में आ जाओ, तीसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश स्कोर्स। स्कोर में एस हटा दो क्योंकि अपन ने साइंस में स्कोर नहीं लिया है ना, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से एक लिस्ट ले लो, फिर से आपको 10 वैल्यू देनी है। आप ले लो 90, 80, 88, 91, 82, 85, 87, 89, 80, 87, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सब कुछ, आप देखो 80 और 90 के बीच की सीरीज़ ली है, 70, 80, 90, क्यों मैंने 30, 40 क्यों नहीं लिया? मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम पीसीए करने वाले हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज़ का परफॉर्मेंस कब निकालते हैं, अगर किसी की वैल्यू 40 है और 80 नेक्स्ट वैल्यू आती है तो हमको परफॉर्मेंस साफ साफ दिखता है, राइट। अगर दो डेटा है आपके पास, एक में लिखा है 40 और एक लिखा है 80, और जो दूसरा डेटा है उसमें लिखा है मान लो 80 और 90, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के हिसाब से 40-80 वाला ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ किया है, राइट। लेकिन अगर ऐसा रहे जहाँ पर 80-90 के बीच ही सारा सर्कल रहे तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमने कन्फ्यूज़न वाले डेटा सेट इसलिए चूज़ किए ताकि हम प्रॉपरली एनालिसिस कर पाएँ, क्योंकि एनालिसिस तभी तो आप करोगे ना, डायरेक्टली आंख से देखने से तो आप कुछ भी एनालिसिस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन इसलिए किया ताकि ये डेटा में जाके सेव हो जाए, ओके। फाइनली ये डिक्शनरी जो है डेटा पे सेव हो गई, ठीक है। मैथ स्कोर 10 स्टूडेंट के मैथ स्कोर हैं, ये ऐसे ऐसे करके। अब मैं मुझे क्या करना है, डेटा फ्रेम लेना है एक, ओके। तो मैं आता हूँ स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। क्रिएटिंग अ डीएफ कर रहा हूँ मैं, डेटा फ्रेम, ठीक है।
पूरा ही लिख देता हूँ यार, आप फ्रेम। तो हम डेटा फ्रेम किस पे करेंगे, वो जो डेटा वाला है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ df नाम का, और df में pd मैंने इंपोर्ट किया है ना, पांडास। तो pd को बोलता हूँ, pd मेरे भाई आपके पास जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर ये जो डेटा है वेरिएबल, इसको डाल दो और मुझको आउटपुट चाहिए। मैंने रन कर दिया, ठीक। अब एक बार यार अपन df को देख भी लेते हैं, प्रिंट df। ये देखो ये बन के आ गया बढ़िया, ठीक है। 10 बच्चों के स्कोर्स, ओके। इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 से ही शुरू होता है तो उसने वैसे ही लिया, ये बच्चों के स्कोर्स आ गए, ठीक है, क्लियर। अब इसी पे हम क्या करेंगे, पीसीए निकालेंगे और यहाँ पर एक और नया कॉलम बना के अपन ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना आप कैसे करने वाले हैं अपन। ये प्रिंट को मैं हटा रहा हूँ, रुको मैं ना इसको वो कर देता हूँ, ठीक। देख लिया आपने। अब आ जाऊँ नीचे पीसीए मॉडल। मैं एक्चुअली इसलिए हटाया ताकि वो बार बार उसको देखना ना पड़े। वैसे यार कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप देख लो, देख देख के करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नीचे आओ। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 4 है आई थिंक ना, 4 कहाँ गया, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 परफॉर्मिंग। यहाँ पर अपन पीसीए करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में क्या करना है, एक पीसीए नाम का वेरिएबल ले लो। सिंपल, ये आप कर चुके हो, ठीक है। मैं पुराने सारे सीरीज सारे वीडियोस पे यही दिखाते आ रहा हूँ। पीसीए को कॉल कर लो, ठीक, कैपिटल पे ध्यान रखना, ठीक है। अब पीसीए के पास में एक होता है एन कंपोनेंट, ठीक है, एन अंडरस्कोर कंपो COMPONENTS। इसको मैं हमेशा 1 रखता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका, पीसीए एन कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, हम उसको पीसीए में सेव कर रहे हैं, ध्यान रखना। पीसीए को हम कॉल किए हैं और एन कंपोनेंट्स इज इक्वल टू हमने 1 रखा है। इससे हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम जो डायमेंशनलिटी है, क्योंकि जब आप चार्ट्स में काम करते हो ना तो डायमेंशंस में काम करते हो, जब भी टेबल में काम करते हो तो डायमेंशंस पे काम करते हो। वो डायमेंशन को हम 1 से रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट कहलाता है बेसिकली, इसीलिए इसको हम पीसीए के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत डीप मत जाओ, रीज़न ये है कि जो हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो जिसने इसको बनाया है ना पीसीए को, इस मॉडल को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उस मॉडल को की ये परिभाषा को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा समझो, एन कंपोनेंट क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि इसकी डायमेंशनलिटी को अपन 1 से कम कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे सेम कर रहा हूँ, एंटर। ये जाके पीसीए में चुपचाप सेव हो गया, लेकिन मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे क्या करना है, पीसीए को फिट भी करना है यहाँ पे, ठीक है। परफॉर्मिंग पीसीए एंड फिटिंग। तो मुझे एक और पीसीए को हम बोलते हैं अब, क्योंकि जो पीसीए हमने सेव किया वेरिएबल पे, उस पर मॉडल सेव हो गया है। अब पीसीए के अंदर हम फिट करेंगे। किसको फिट करेंगे, नहीं, फिट डायरेक्टली नहीं होता, फिट ट्रांसफॉर्म होता है इस पर, फिट ट्रांसफॉर्म होता है इस पर, और उसके अंदर हम डीएफ को फिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, इसको नाम दे देते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट पीसीए फिट ट्रांसफॉर्म डीएफ, ओके, एंटर, ठीक है। फाइनली कोई एरर नहीं आया, मतलब ये प्रिंसिपल कंपोनेंट में डेटा हमारा फिट हो गया है डीएफ का। अपना डीएफ ये था, है ना, ये जो हमने लिया है, हमने डेटा फिट कर दिया उस पर फाइनली। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 पे क्या करोगे, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट के स्कोर्स हैं उसको डेटा फ्रेम में इनपुट करना है। ट्रेन टेस्ट याद था, तो अभी ट्रेनिंग हो गई समझ लो, अब टेस्टिंग बची है, तो उसको उसमें फिट करके देखेंगे कि सब सही है कि नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ इस पे लिख भी देता हूँ कि जो प्रिंसिपल
कंपोनेंट के जो स्कोर्स हैं CORES उसको DF में आपको डालना है, तो डेटा फ्रेम कर देता हूँ कंप्लीट। ओके, तो क्या करोगे आप, DF। ओके, DF के अंदर में हम एक लिस्ट लेंगे। लिस्ट क्यों, क्योंकि ये इंडेक्सिंग है, हम एक नया कॉलम भी क्रिएट कर रहे हैं। मैंने बोला ना कॉलम क्रिएट करना है, तो हम कॉलम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा दो, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये जो ऊपर में हमने लिया है ना प्रिंसिपल कंपोनेंट, इसका हम एक कॉलम बनाने वाले हैं, ताकि ये जो डेटा फिट होके आया है ना, ये सीधे उस कॉलम में ऐड हो जाए। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट, इसको मैं क्या करता हूँ, जो मेरा डेटा फ्रेम था DF, यहाँ पर एक कॉलम लाना है इस एरिया पे, तो DF के अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, DF। देन एक इज इक्वल टू, ओके, एक नया कॉलम नेम ले लेते हैं, और कॉलम नेम का नाम दे देते हैं अपन सेम प्रिंसिपल कंपोनेंट, लेकिन इसमें कैपिटल C कर देता हूँ इसको, P। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट। ओके, एक नया ये आपके पास सेव हो गया, मैं एंटर कर रहा हूँ इसको। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर नीचे आके प्रिंट DF करूँ वापस, तो ये देखो ये नया ऐड होके आ गया मेरे पास। अब ये आप बोलोगे ये क्या है, यही है ग्रोथ, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। ये जो बच्चा है 0 फर्स्ट पहला वाला बच्चा, इस बच्चे का परफॉर्मेंस एनालिसिस के हिसाब से ये न्यूट्रल पोजीशन में है, ना इसकी ज़्यादा ग्रोथ हुई है ना आगे बढ़ा है, कुछ नहीं हुआ है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और एक्चुअली देखोगे तो 0.9% नेगेटिव में है, मतलब डाउनफॉल की तरफ है। इसकी देखो अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है, +10 पे है, ये ग्रोथ अच्छी हुई है इसकी। हर बार देखो स्कोर बढ़ते चले गए, 75, 78, 80। ठीक है, ये माइनस पे है, इसकी ग्रोथ डाउन हुई है। ये भी माइनस पे है, डाउन ग्रोथ। ये अच्छा बढ़ा है, देखो ये भी और डाउन है। ठीक है, ये इसका 5 के आसपास की ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको चेक करनी है ना, तो आप इसके थ्रू करोगे। बहुत पावरफुल चीज़ है। अब इसको ना विजुलाइज भी करना पड़ेगा आपको। विजुलाइजेशन में आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा, अलग अलग हम करेंगे विजुलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको इसको डायरेक्ट देखना है प्रिंसिपल कंपोनेंट को, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ था कैसे करना है। इसको सिंपल प्रिंट कर दो, प्रिंट DF, और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसको कॉल कर लो, तो आपको दिख जाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, रुको, कॉपी पेस्ट एंटर। ये देखो, ये सिंगल आपको दिख गया एक प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला चार्ट, और ये आपका सीधे DF चार्ट है। ठीक है, ये तो आप कर लेना, सिंपल सिंपल है ये। मैं ये समझाना चाह रहा था बेसिकली। अब बारी है इसको विजुलाइज करने की, तो विजुलाइजेशन को अलग तरीके से अपन करेंगे। मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 6 है ना, आई थिंक ये स्टेप 5, स्टेप 6, विजुअलाइजेशन। आपके पास अलग अलग कॉलम्स है ना, जो हमने बनाए थे, मैथ स्कोर, साइंस स्कोर, इंग्लिश स्कोर, ये सबको अलग अलग लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको उठाना पड़ेगा। कॉपी जस्ट एज अ डमी, यहाँ पर बस मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ओके, नीचे आओ, मेन काम हमको यहाँ से करना है। मैं लेता हूँ पहले एक मैथ, इसी को ले लेता हूँ ना यार, इसी को मैं यहाँ ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो। तो इसको मैं कैपिटल में स्मॉल m कर देता हूँ, मैथ अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके अंदर था, DF के अंदर था अपना ना। DF के अंदर कौन सा वाला कॉलम है, मैथ स्कोर वाला कॉलम। ठीक है, इसको हमने मैथ स्कोर में सेव करवाया, अलग अलग कॉलम के हिसाब से अपन दिखा रहे हैं अभी। ठीक, दूसरा आ जाओ आप, दूसरा ये साइंस स्कोर है हमारा। तो मैं यहाँ पर इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कॉपी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है,
साइंस स्कोर पे जाना है हमको। रुको यार, साइंस को कॉपी करो। मैं छोटा सा शॉर्टकट अपना रहा हूँ एक्चुअली अभी। ठीक है, तो ओके, इसको भी कैपिटल स्मॉल एस कर देता हूँ। और क्या है, इंग्लिश है ना, ये ज़रूरी नहीं है, आप कर लो अपने हिसाब से, मैं जस्ट मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये 3 स्कोर हमारे आ गए, यही 3 थे ना, इंग्लिश और साइंस। ठीक है, इसको हमने ये छोटे से में सेव कर दिया। आप इसको EC कर दो, ES कर दो, SS कर दो, MS कर दो, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, अब एक और है हमारे पास PC, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है ना, तो मैं इसको भी उठाता हूँ, कॉपी। अच्छा, उससे पहले तो इसको उठाना पड़ेगा, कॉपी एंड देन पेस्ट। और ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको छोटा कर देते हैं, ये बहुत बड़ा है, तो मैं इसको कर देता हूँ PCSCORES, PC स्कोर्स कर देते हैं। ठीक है, अब अपन इसको रन कर देते हैं। ठीक है, फाइनली ये जाके इसमें सेव हो गया। अब मेन काम क्या है, हमको नीचे जो पाइप प्लॉट है PLT, उसके थ्रू हमको एक फिगर लेना है। ओके, तो मैं PLT को बोलता हूँ, PLT मेरे भाई FIGUR फिगर ले आओ। ठीक है, और फिगर का जो साइज होगा उसको कर देना, रुको पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, FIG फिक्स साइज होता है इसका पैरामीटर। फिक्स साइज इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ इसको 12,6, ये 13 हो गया क्या, ओके 13,6। ओके, और इसको एक FIG नाम से हमने सेव कर दिया। ठीक है, ये हमने फिगर लिया है। ओके, हाइट, डायमेंशंस, ये सब। मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, ये फिगर साइज आ गया 12/6। ठीक है, विथ एक्सेस 0, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नीचे आ जाओ, और हमने 3D प्लॉट भी कॉल किया था ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेस 3D होता है, एक्सेस 3D, एक्सेस 3D, एक्सेस 3D, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म लिया जाए, एक्सेस 3D को AX ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार वे कंफ्यूज हो रहे हो, बट ध्यान देना तो नहीं होगे। AX1 लेता हूँ एक मैं वेरिएबल, और फिग को बोलता हूँ, वो जो फिग हमने ऊपर में किया है इस पे। अब इसके अंदर हम पूरा काम करने वाले हैं, तो डॉट ऐड सब प्लॉट, भाई एक सब प्लॉट ऐड कर दो। ठीक है, 1 to 1। ओके, जिसका कॉमा 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 प्रोजेक्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3D। ये सब में अवेलेबल नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सारे सब प्लॉट पे आप प्रोजेक्शन 3D नहीं कर सकते, जिसमें अवेलेबल है आप उसी पे कर पाओगे, अदरवाइज वो एरर फेंक देगा बाहर। ठीक है, मैं इसमें भी एंटर कर रहा हूँ, ये देखो ये बन गया एक। ठीक है, ये एक बढ़िया सा 3D प्लॉट, मैं इसको ना जूम कर दूंगा, अनजूम करूँगा तो और अच्छे से दिखेगा। ये बन के आ गया एक 3D प्लॉट। फिलहाल हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, हम इसको अभी रन करने वाले हैं। तो मैं जो AX1 जो अपन ने वेरिएबल लिया है, मैं इसके अंदर जो अपन ने सेव किया है ये वाला फिगर, मैं इसको स्कैटर दूंगा ताकि वो पॉइंट वाइज मुझको दिखाए। क्या दिखाए, मैथ स्कोर, साइंस स्कोर और इंग्लिश स्कोर, ये वाले। इसको यहाँ पे मैं पेस्ट ओके, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, देन कॉमा साइंस स्कोर, ओके, देन इंग्लिश स्कोर, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये 3 हमने उसको शो करना है, एंटर।
एम पी, ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एरर, वो तो यहाँ पर बस मैं दिखा रहा हूँ उसको। ओके, ये बन के आ गया। ओके, स्कोर वाइज अब आ जाओ नीचे। यार इसमें एक चीज़ छूटी है, लेबलिंग नहीं हुई है ना, लेबलिंग कर देते हैं इसको। बिना लेबल के मुझको मज़ा नहीं आता है। AX1 पे मेरे भाई आप पहले तो एक्स लेबल सेट करो, ठीक है, और उस पर लिख दो, पहला वाला ये है ना, इस पर लिख दो मैथ्स स्कोर, दूसरा और तीसरा। सो XYZ लेना पड़ेगा ना, इस पर XYZ होता है, डायमेंशन याद रखना, ठीक है, क्योंकि 3D है ना, तो X Y और Z होता है, ठीक है। हाइट को अपन Z लेते हैं एक तरह से। तो X लेबल पे अपन नाम दे देते हैं, मान लो मैथ्स स्कोर, ठीक है, ये अपन ने इस पे नाम दे दिया। अब मैं इसी को ना कॉपी करता हूँ, पेस्ट, X लेबल हो गया, Y लेबल और Z लेबल। ये मैथ्स का था, दूसरा वाला किसका है, साइंस का है, SCIENC साइंस स्कोर है। तीसरा वाला जो है वो इंग्लिश स्कोर है, ठीक है। एंटर, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, चलो ये तीनों के स्कोर आ गए, यहाँ पे लेबलिंग हो गई इसकी। ओके, और इसका एक टाइटल भी दे देते हैं यार। सेट, यहाँ पे लेबल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ ORIGINAL, ओरिजिनल स्कोर, ठीक है। ये टाइटल हमने दे दिया, ये ओरिजिनल स्कोर नाम का टाइटल आ गया प्लॉट पे। ओके, एक चीज़ और, इस पे अब हम क्या करेंगे, सब प्लॉट ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कमेंट देता हूँ, एडिंग सब प्लॉट। अभी देखो बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में, ठीक है। जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं बस उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मना रहा हूँ कि एरर ना आए, कोशिश तो कर रहा हूँ ठीक से हो जाए। और लाइव में क्या होता है ना, कभी कभी एरर आ जाता है तो अटक जाते हैं फिर हम भी। फिगर के अंदर मैं ऐड करता हूँ, सब प्लॉट को कॉल करता हूँ और कर दूँगा उसका हाइट 122। ओके, एंटर, ठीक है, ये एक आ गया। ओके, 121, 122। नीचे आ जाओ और सेम AX2 को अगर मैं ठीक है इसी पे करते हैं, स्कैटर लेते हैं इसको, और स्कैटर के अंदर क्या करेंगे, वो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला वेरिएबल था, क्या नाम दिया था अपन ने उसको, PC स्कोर्स, राइट। ये PC स्कोर को यहाँ पे शो करो, ओके। और डॉट नंपाई के अंदर डॉट ज़ीरोज़ लाइक, फिर यहाँ करो सेम PC स्कोर्स। ये 2 है, एरर नहीं आएगा, 1 मिनट में रन करता हूँ। एरर आया है, ज़ीरोज़ numpy is not attribute zeros like numpy has no attribute जीरो। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ये ना ई जो है वो नहीं आएगा मेरे भाई। तो ये हो गया आपका एंटर। ओके, फाइनली ये हो गया। और ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इस पे अब हमको लेबलिंग करनी है, और तो AX2 वाला जो प्लॉट है उस पे मैं सेट जो X का लेबल है उसको सेट कर देता हूँ प्रिंसिपल कंपोनेंट,
NENT, NENT, ओके। और जो ओके एक बार देखते हैं, यस ये सेट हो गया। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप विजुलाइज करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आती भी है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। सेट इसका टाइटल, सेट टाइटल लगभग सब पे सेम ही होता है ना, क्योंकि पाइपलॉट है। सो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट कर देता हूँ, FIRST प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, एक बार रन करो, ये आ गया टाइटल, प्रिंसिपल हो गया ना, PRIN, ओके। मुझको धीरे धीरे काम करने में बड़ा मज़ा आता है, धीरे धीरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, किसी को जल्दी नहीं है। PLT को डायरेक्टली शो कर देते हैं, ठीक है। ये शो, एक मिनट, इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, टाइट लेआउट कर देता हूँ, PLT डॉट TIGHT_LAYOUT, टाइट लेआउट, देन शो करता हूँ इसको। अब क्लियर है। वो क्या हो रहा था ना, ये बहुत कंजस्टेड हो गया था, मैं इसको हटाता हूँ अगर, देखो आप इसको, ये बहुत कंजस्टेड हो गया था एक्चुअली, ये है ना। तो मैंने इसलिए इसको टाइट लेआउट किया कि थोड़ा सा जो इसकी विजिबिलिटी है ना, ये थोड़ी सी देखो प्रॉपर आ गई। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम को माइनस करूँ, देखो अब ये दिख रहा है साफ साफ। अब आप इस पे कलरिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 3D प्लॉट में फर्स्ट टाइम दिखाया आपको, मैंने सीरीज़ में भी नहीं बताया था। तो इस तरह से आप ये बेसिकली विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। परफॉर्मेंस एनालिसिस है ये, अलग अलग, ओके। हर बच्चे का है, जो हमने वहाँ पे लिया है टेबल में ना, ये वही टेबल पे देखो यहाँ पे आ रहा है सब कुछ, ठीक है। किसकी कितनी ग्रोथ हुई है, क्या है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये बेसिकली ध्यान देना, ये जो है ना, ये जो है आपका 3D स्कैटर प्लॉट है। ये क्या कर रहा है, मैथ, साइंस और इंग्लिश के स्कोर को शो कर रहा है। ये जो सेकंड वाला है ना, ये 2D स्कैटर प्लॉट है। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के हिसाब से स्कोर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान देना, ये कभी कभी नीड लगती है, ओके। ये ऐड प्लस कर दो। ये मैंने सिंपल आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है। ये वाला पार्ट स्टेप नंबर 6 ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज ये पार्ट तो आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि आप PCA पढ़ रहे हो तो, ठीक है। सिंपल ये कर लेना, हमेशा करना। और हमेशा इसको PCA को फर्स्ट कंपोनेंट को हमेशा 1 ही रखना, रेड्यूस करने के लिए डायमेंशनली को 2 3 मत करना, किसी भी लेवल पे मत करना, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो, इसमें बहुत इजी होता है काम, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। तो ये आपका सिंपल सा मॉडल है। अब इस मॉडल को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मॉडल बन गया है, जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे आओ और यहाँ फिट कर देना। PCA के अंदर वो सेव है मॉडल, ओके। फिर जो भी आप मॉडल को सेव करोगे, जिसके अंदर भी डालोगे, जिस भी डेटा फ्रेम के अंदर, उसको एक अलग नाम देके यूज़ कर लेना। ये आपका मॉडल है, ठीक है। चलो, होप आपको समझ में आ गया होगा, और रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, ओके। चलो बाय।